आजकल लोग अधिकार तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। गलतियों को मानने से इनकार करना एक और गलती होती है। अपनी जिंदगी को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। अपनी हकीकत को दूसरों की राय मत बनने दो। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह बिना पकाया घड़ा समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता, वैसे ही बिना संघर्ष रिश्ते और जिम्मेदारियां टिक नहीं पाती। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, यह मुस्कान के पीछे भी छिपा हो सकता है। कुछ रिश्ते इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं, और कहीं हम इसलिए चुप रहते हैं ताकि रिश्ते कायम रहें। प्यार सुकून देता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो तो यह सारा सुकून छीन लेता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं यह मायने नहीं रखता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की थाली पर भी बैठा दो, लेकिन छलांग वह नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी आदतों से कभी नहीं बदलते। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचना मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, प्रैक्टिस और मेहनत के बिना यह व्यर्थ है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, वे अपनी असली ताकत को नहीं जान पाते। विश्वास वह ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अगर तुम हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद को बदलने की कोशिश करो और भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो तुम दिल से दे सकते हो वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र केवल ईश्वर ही जानता है। यह मशीनी युग है, जहां लोग चंद मुलाकातों की यादें उंगलियों से डिलीट कर देते हैं। कामयाबी केवल उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसे पाने के लिए धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमें सहारा हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे आदर्शों और संस्कारों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र अक्सर उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके खोने के कगार पर होने पर समझ में आती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। अगर रुक गए तो गिर जाओगे। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, चलते रहो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है, यह सत्य है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाते। यह संसार इस प्रकार काम करता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य केवल तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति से कोई लाभ न हो तो वे अपनी राह ले लेते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। बजाय इसके खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता न हो। जब तुम अपने बल पर खड़े होते हो तो किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सभी बातें समझते हैं, लेकिन व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों के बस की बात है। हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान बनता है। संसार में केवल शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार से ही हमारी वास्तविकता सामने आती है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक व्यक्ति का आचरण और उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अगर तुम सच्ची सुंदरता चाहते हो तो अपने व्यवहार और चरित्र को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा स्थायी रूप है। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के सामने नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक बड़ा गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी है। विनम्रता तब होती है
जब तुम अपनी शक्ति और सम्मान को समझते हुए दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हो। लेकिन जब तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता है तो विनम्रता तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए विनम्रता को आत्मसम्मान के साथ जोड़े रखो ताकि तुम हमेशा अपने आत्मा के प्रति ईमानदार रह सको। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। विश्वास कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होता और यही जीवन का असली सत्य है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम कभी नहीं जान सकते कि अगला पल क्या लाएगा और फिर भी हम अपने फैसले दूसरों के भरोसे पर लेते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और समझ पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शन होता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यही वह सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना यही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। जब तुम केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हो बिना किसी फल की उम्मीद किए, तब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो। यही तुम्हारा असली धर्म है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करना और हर काम में निष्कलंक सत्य का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को समाहित करते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। भरोसा रखो, दो लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार हो ना हो, लेकिन सम्मान जरूर होना चाहिए। सम्मान ही वह बुनियाद है जिस पर रिश्ते खड़े होते हैं। अगर सम्मान ना हो तो प्यार का कोई अर्थ नहीं। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। हमारे कर्म और विचार ही हमारे असली तीर्थ होते हैं और इनका शुद्ध होना सबसे जरूरी है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। जब हम अपने विश्वास को कहीं गलत जगह लगाते हैं तो वह हमें बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। लेकिन यही अनुभव हमें सिखाता है कि हम किसे भरोसा करें। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना, मेरा कोई बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। हमारा धर्म हमेशा अच्छाई का पालन करना होता है और किसी का बुरा करने से बचना चाहिए, चाहे सामने वाले ने हमें कितना भी आहत क्यों न किया हो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग अपनी असफलताओं और कमजोरियों को दूसरों की निंदा में छिपाते हैं वे हमेशा बुराई करते हैं। हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। सभी चीजों को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल से लिया हुआ हर शब्द और हर बात हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। मदद करना नहीं छोड़ता। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वह फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। हमारे अच्छे विचार और व्यवहार ही हमें दूसरों में अच्छाई और सच्चाई दिखाने में मदद करते हैं और यही हमारे असली व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जिंदगी एक रंगमंच है साहब। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमारा जीवन एक नाटक जैसा है और हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे चरित्र पर हमेशा सम्मान की बारिश हो। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। हमारी बातें और हमारी भाषा ही हमारे विचारों और भावनाओं का असली प्रतिबिंब होती हैं और हमें हमेशा सावधानी से बोलना चाहिए। अगर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं तो तुझसे बड़ा कोई बख्तरहार भी नहीं। जब हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। हमारे जीवन में चुनौतियां और तूफान हमें यह सिखाते हैं कि असली दोस्त वही होते हैं जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की। हमारी जीभ एक ताकतवर उपकरण है और इसका सही उपयोग हमें हमेशा सत्य और अच्छाई की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, और विश्वास रखो, तुम वह समय देखोगे जब न्याय खुद चलकर तुम्हारे द्वार आएगा। ये जीवन चुप नहीं रहता, समय हर घाव का हिसाब करता है। तुम बस रोना मत और अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लो। मोहब्बत के रिवाज बड़े अजीब हैं। लोग पहले तुम कहते हैं,
फिर तुमसे जान और फिर जान से भी अनजान बन जाते हैं। पर यही तो संसार का स्वरूप है, जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है। इसलिए बनावटी रिश्तों में उलझने से अच्छा है कि अकेले चलना सीखो। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का मार्ग है। बोलना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में अगर अपनी बात नहीं कहोगे तो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लेंगे। यह संसार तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम खुद को करने दोगे। इसलिए साहसी बनो, लेकिन कोमलता मत खोना। नरम दिल होना कोई कमजोरी नहीं। ऐसे लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी नाराज होते हैं और जल्दी ही मान भी जाते हैं। ये दिल के साफ लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके अंदर छल नहीं होता, दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई होती है। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, पर उन्हें जरूरत से ज्यादा बांध लेना तुम्हें ही तोड़ देता है। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता और हर इंसान तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। एक आत्मनिर्भरता है, दूसरा विवशता। इसलिए चुनो वही जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आजकल की दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। जो आज तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकते, कल बिना तुम्हारे जी रहे होते हैं। इसलिए खुद को सबसे पहले रखो। यह मत सोचो कि तुम किसी के लिए कितना जरूरी हो, यह सोचो कि तुम खुद के लिए कितने जरूरी हो। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो, तभी दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझती है। देखो ना, मकान रोड पर हो तो कीमती होता है, खेत रोड पर हो तो भी उसकी कद्र होती है। लेकिन जब इंसान सड़क पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये दुनिया बाहरी चमक धमक को देखती है, अंदर के जज्बातों को नहीं। सुंदर शरीर में अगर गंदा मन हो तो वो सोने की थाली में कील की तरह होता है, बेशकीमती होकर भी बेकार। समझदार वही नहीं होता जो डिग्रियां रखता है। असली समझदारी तो वो है जो हालात को समझकर बिना शोर किए अपने जीवन को सजाने की क्षमता रखता है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो ना किसी से जलता है, न किसी से डरता है। इसलिए कहता हूं, रोना मत। खुद को किसी की नजरों में साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेगा वो बिना कहे तुम्हारी आत्मा को सुनेगा, और जो नहीं समझेगा वो तुम्हारे हर शब्द को भी गलत समझेगा। धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में करवट लेगा। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। खाते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है। हम जितना अधिक अनुभव करते हैं उतना ही अधिक सीखते हैं। कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी मदद की थी। यह जीवन का कड़वा सच है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कभी कभी वही लोग हमें धोखा देते हैं। सीटी ना दे तो कुकर फट जाता है। यह जीवन की सच्चाई है। कभी कभी चुप रह पाना और संयम रखना कठिन होता है, लेकिन वही लोग शांति से रहते हैं जो अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं। जिस दिन एक अंधा आदमी देखने लग जाता है, वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो जीवन भर उसकी मदद कर रही थी। यह सबक हमें यह सिखाता है कि हम जिन चीजों को अपने जीवन में स्थायी मानते हैं वे बदल सकती हैं। जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं तो हम कुछ चीजों को छोड़ने का फैसला करते हैं, भले ही वे हमारी मदद कर रही होती थीं। कदर करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपके साथ इज्जत से बात करते हैं। जब लोग हमें कठिन समय में सहारा देते हैं तो उनकी असली महत्ता हमें समझ में आती है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोने से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि दूसरों का हमें सहारा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खुद अपने लिए रास्ता खोजें। निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। जो लोग हमारी निंदा करते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं, उनका ध्यान न दें। यही सबसे अच्छा तरीका है। हमारे प्रयास और उद्देश्य केवल हमारे कर्मों से ही स्पष्ट होने चाहिए, न कि किसी की आलोचना से। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है और सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। हमारी सही पहचान हमारे कामों और व्यक्तित्व से बनती है, न कि शब्दों या आलोचनाओं से। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं: पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं
और जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। यह हमें सिखाता है कि संचार का सही तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को सही ढंग से समझ सकें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हमारे जीवन में हर किसी का स्थान और महत्व है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हमें लगातार दुख मिलता है, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। जब हम अपनी मुस्कान से दुनिया को दिखाते हैं, तो वह हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को दर्शाता है। जब इंसान यह सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वही सब कुछ कर सकता है, तभी वह निराशा के गर्त में गिरने लगता है। यह सोच दुख का कारण बनती है। सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब तुम समझो कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। लोगों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है और किसी को हानि पहुंचाना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को खुशी मिले और दुख कभी न पहुंचे। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। जैसे एक घर ठोस नींव पर टिकता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी सच्चे सिद्धांतों पर ही स्थिर रह सकता है। मोहब्बत कभी कभी भयानक सजा लगने लगती है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर भावनाओं का गहराई से अनुभव कराती है। यदि सपनों से दिल लगा लो तो अपने जीवन को संवारने की राह खोज सकते हो। गुजरे हुए पलों को भुलाने में ही समझदारी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, तुम्हारे इरादे उतने ही मजबूत होंगे। खाली बैठकर सपने देखना व्यर्थ है। जीवन का सागर हाथ पैर मारने यानी प्रयास करने से ही पार किया जा सकता है। माफ करना सबसे सुंदर तरीका है किसी को शर्मिंदा करने का, लेकिन यह तरीका तुम्हें भी महानता की ओर ले जाता है। जिंदगी में सफल होने के लिए केवल बातें नहीं, मेहनत और बलिदान की जरूरत होती है। असफल वही होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। सब्र का महत्व। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ो। जब तुम मन को शांत करोगे, तभी अपनी राह पर चल सकोगे। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही कई बार रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियों के बावजूद तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा रिश्ता है। अगर रिश्ते बचाने के लिए झुक जाओ, तो ध्यान रखना कि यह झुकना तुम्हारी कमजोरी न समझा जाए। अपनों से मिला धोखा चुप कराता है, क्योंकि तुम रिश्तों में दरार नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, सच्चा रिश्ता वही है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा भला करे। सतर्क रहो उन मित्रों से जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बने। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। तुम क्यों चिंता करते हो? किस लिए डरते हो? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंतन करके स्वयं को व्यर्थ ही दुख क्यों देना? यह संसार क्षण भंगुर है। यहां न कोई सदा रहने वाला है और न ही कोई स्थिति स्थायी है। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो मिला है वह कभी न कभी छूटेगा ही। फिर किस बात की चिंता? यदि तुमने अपना कर्म सच्चे मन से किया है, तो परिणाम की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वह मेरा कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, वही तुम्हें शांति देता है। तुम सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को निर्बल मत मानो। दोनों ही परिस्थितियां बदलने के लिए बनी हैं। जैसा समय नहीं ठहरता, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी स्थायी नहीं होते। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। जिस तरह सागर की गहराई में हलचल नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के हर संघर्ष में शांत रहता है। तुम भी अपने मन को स्थिर करो। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु धैर्य रखने से सही समय अवश्य आएगा। यदि कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो अभिमान मत करो, क्योंकि यह भी नश्वर है। और यदि कुछ छोड़ना पड़ रहा है
तो दुखी मत हो, क्योंकि यह भी मेरे ही संकल्प का भाग है। तुम्हारा हर श्वास मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जीवन को सहज बनाओ, प्रेम से जियो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इसे सुनो। जो भी हो रहा है वह मेरे ही विधान से हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दंग रह जाना स्वाभाविक है, जब तक यह समझ ना आए कि दुआओं का असर तभी होता है जब मन साफ और भावनाएं पवित्र हों। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन कभी कभी खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। अकेले रहना बेहतर है बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक अनमोल किताब है जिसके हजारों पन्ने अब तक तुमने नहीं पढ़े। हर दिन इसका एक नया पन्ना खोलो और इससे सीख लो। अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जीवन में दर दर भटकना भी तुम्हें अपनी असली राह दिखाने का जरिया बनता है। जो काम तुम्हें पसंद हो वही करो। उम्र भले ही कम हो, लेकिन हौसले बुलंद होनी चाहिए। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर यह आसान हो गई तो यह जिंदगी नहीं रह जाएगी। आज के युग में न्याय भी पक्षपाती हो सकता है। अमीर की गलती केवल गलती मानी जाती है, लेकिन गरीब की गलती अपराध बन जाती है। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर होता जो न केवल हाथों को साफ करता, बल्कि मन के मैल और दिल की नफरत को भी धो देता। किसी के पीछे भागकर अपनी कद्र कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची सफलता वही है जहां लोग तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ें। अगर हर कोई साथ में काम करता है तो सफलता अपने आप मिलती है। सफलता का रहस्य दूसरों की बातों को समझने और चीजों को उनके नजरिए से देखने में छिपा है। यह तुम्हारी जिंदगी है जिसे तुम्हें खुद बदलना होगा। कल का सपना देखो, लेकिन आज को पूरी मेहनत से जियो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। दुनिया चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लोग अच्छाई पर खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। खुशी दूसरों से नहीं, अपने मन के भावों से आती है। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वे ही सच्चे अर्थों में शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। वक्त ही इंसान की असलियत दिखाता है। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से जरूर लिखे जाते हैं। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया और किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो शायद तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखें अभी तक नहीं सीखी हैं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुसीबतें तुम्हें पीछे नहीं धकेल रही हैं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही हैं। गुस्से में कभी वह चीज मत गंवाओ जो तुमने शांत रहकर कमाई थी। धैर्य से मिली चीजें अक्सर क्रोध में खो जाती हैं। तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनकी तुमने भलाई की होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से मिलती है जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दिया होता है। भरोसा खरगोश पर ही करना, कछुए सिर्फ किताबों में जीतते हैं। व्यावहारिक जीवन में चतुराई और धैर्य का संतुलन ही सफलता दिलाता है। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। असली ज्ञान वही है जो जीवन में काम आए। घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। जो टूटता है वही नया बनने की शक्ति रखता है। किसी को कीमती बनाने की चाह में खुद की कीमत मत गिरने दो। अपनी कद्र करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। अपना अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं को दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जो लोग कठिन समय में छोड़ देते हैं वे अच्छे समय के लायक नहीं होते। अच्छे बनो, मगर इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। जो तुम्हें समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ है। कर्म का गणित बहुत सीधा है। जो बोओगे वही काटोगे। बुरे कर्मों से अच्छे परिणाम की उम्मीद मत करो। पैसा तो भिखारी भी कमाता है, मगर असली इज्जत खुद की मेहनत से बनती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना।
अगर तुम में काबिलियत होगी तो अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। जो सच में अपने होते हैं वे कठिन समय में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, मगर बुरे वक्त में अपनों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। बुरा वक्त आना जरूरी है, क्योंकि इसी समय तुम्हें यह पता चलता है कि अपनों में कितने गैर छिपे थे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। इस संसार में अधिकांश लोग सोए रहते हैं, परंतु सूरज फिर भी उगता है। इसी प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना है। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब कुत्तों का राज होगा। विपत्ति क्षणिक होती है, परंतु जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है वह सदा विजयी होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय लेता है वह अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर कर लेता है। कहने से पहले सोचो और सोचने के बाद कहो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। खुद पर भरोसा रखो, यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष से आगे बढ़े हो। भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते स्वयं बनाओ। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जो व्यक्ति अपना अहंकार नहीं त्यागता उसे एक दिन सब त्याग देते हैं। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी स्थिर रखता है। कभी कभी जब सामने वाले का व्यवहार अनैतिक हो तो उसका उत्तर उसी की भाषा में देना आवश्यक हो जाता है, परंतु विवेक बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो संबंध केवल तुम्हारे लिए पीड़ा और अपमान लेकर आए, उसमें रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। बुरे समय में जो साथ छोड़ जाए वह यही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। इसलिए गलतियों को माफ करो, परंतु अपमान को कभी स्वीकार मत करो। जैसे धन का मूल्य समझते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कद्र करना भी सीखो। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे लोग एक बार चले जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन किसी की गुलामी करना नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम स्वयं को खोजने लगते हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और अस्तित्व का बोध होता है। जो भीड़ तुम्हारे चारों ओर खड़ी है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई न कोई स्वार्थ अवश्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, दिखावे से बचो और अपनी राह स्वयं निर्धारित करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी और का मोहताज नहीं होता। जो मुस्कुराता है तब भी जब हृदय की दीवारें दरक रही होती हैं, जो शांत रहता है तब भी जब भीतर दुख चीख रहा होता है, वही वह आत्मा है जो सत्य की परीक्षा में सफल मानी जाती है। बाहरी संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन मैं उस यात्रा को देखता हूं जिसमें तुमने अपने भीतर का तूफान छिपाकर दूसरों के लिए आशा बनकर जीवन जिया। जिस क्षण मन पूरी तरह से टूटता है और फिर भी तुम्हारा मुख मुस्कुराता है, उस क्षण तुम्हारा आत्मबल मेरी दृष्टि में चरम होता है। यह मुस्कान कोई अभिनय नहीं होती, यह वह ज्योति होती है जो अंधकार को चुनौती देती है। यह वह उत्तर है जो हर उस प्रश्न से बड़ा होता है जो तुम्हें जीवन ने बिना चेतावनी के दे दिए। दर्द सहना आसान नहीं होता। जब अपने ही विचारों से युद्ध चल रहा हो, जब नींद आंखों से रूठ चुकी हो और दिन के उजाले भी बोझ लगने लगे, तब अपने अस्तित्व को संजोकर आगे बढ़ना एक गहन तपस्या होती है। तुम जब दूसरों के बीच सहज दिखते हो, लेकिन भीतर एक अंतहीन संघर्ष से गुजर रहे होते हो, वही क्षण तुम्हारे अंदर के योद्धा को जन्म देता है। और यह योद्धा वह नहीं जो शस्त्र धारण करता है, बल्कि वह जो हर चोट को मौन सहन करता है और फिर भी किसी और को अपनी पीड़ा का भार नहीं देता। इस संसार में बहादुरी को अक्सर बाहरी प्रदर्शन से मापा जाता है, लेकिन तुमने बिना कहे, बिना जताए अपनी असह्य वेदनाओं को गले लगाया है। यही मौन स्वीकार ही वह विनम्रता है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब तुम मुस्कुराते हो और वह मुस्कान आंसुओं के पीछे से आती है, तब उसमें एक दिव्यता प्रकट होती है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है
जो टूटकर भी संपूर्ण बने रहते हैं। मैं तुम्हारे उस क्षण को देखता हूं जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारी पुकारें किसी तक नहीं पहुंची, जब तुम्हें अपने ही विचारों से सहारा लेना पड़ा, और जब तुमने किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल स्वयं को थामे रखा। तब तुमने भले ही दुनिया की नजरों में कुछ न जीता हो, पर मेरी नजरों में तुमने स्वयं को पा लिया था। वह आत्मसंयम, वह आंतरिक धैर्य, वह मौन आस्था, वही तुम्हारा रत्न है, वही तुम्हारी विजय है। कभी जब तुम्हारा हृदय इतना पीड़ा से भर जाए कि तुम रो भी न सको और फिर भी तुम मुस्कुराने का प्रयास करो, उस क्षण ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रयास नहीं होता। यह आत्मा का पूर्ण आत्मसमर्पण होता है, एक ऐसी दिव्यता जो केवल तन्हाई में जन्म लेती है। वह पीड़ा जिसमें तुम्हारे पास कोई नहीं था, वह अंधकार जिसमें केवल तुम्हारी सांसें थीं, वहां जब तुमने स्वयं को थामा, तब तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस किया, चाहे तुम्हें ज्ञात हो या न हो। समय तुम्हारे ऊपर अपने समस्त भार के साथ गिरा, लेकिन तुम फिर भी झुके नहीं।